Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the users of accounting information and their needs or parties interested in accounting information, right? And today we are going to discuss about the difference between bookkeeping and accounting. Let's begin. First one is basis of scope. On the basis of scope, bookkeeping देखो क्या होता है. बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर. देखो बुक कीपिंग में ना 4 स्टेप्स आते हैं बेसिकली, ठीक है. लाइक आइडेंटिफाई करना पहले ट्रांजेक्शन्स को कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की हैं. जब आप एक बार उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर आप उनमें मेजर करते हो उसे मनी की टर्म्स में, ठीक है. सेकेंड वन इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी. और जब आपने मेजर कर लिया, देखो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं, ठीक है. येस और नो. इफ येस देन यू हैव टू मेजर देम इन द फॉर्म ऑफ मनी. आपने उसकी वैल्यू मतलब चेक कर लेनी है, मेजर कर लेनी है कितने रुपीज़ की वो वैल्यू बनती है, राइट. उसके बाद आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो. जो आपने मेजर किया था ट्रांजेक्शन को, अब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम बेसिकली. और जब आप रिकॉर्ड कर लोगे आफ्टर दैट यू हैव टू क्लासीफाई देम इनटू लेजर अकाउंट्स, ठीक है. तो ये 4 स्टेप्स तो आते हैं आपके बुक कीपिंग में. ये इसका मीनिंग भी है और इसके स्टेप्स भी हैं, ठीक है. और जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग एंड होती है ना, वहीं पे आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है. मतलब इसके बाद वाले जो प्रोसेस है ना, वो आपके आएंगे अकाउंटिंग में. क्लासीफाई के बाद आप करते हो समराइजिंग. देखो समराइजिंग आ गया आपका अकाउंटिंग में. समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स, आपने क्या करना है, समराइज करना है क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स को. मींस जो आपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे ना, उसके बाद आप P&L में समराइज करते हो, आप बैलेंस शीट में अपनी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हो. देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स. जो आप समराइज करोगे अपनी इंफॉर्मेशन को, मीन्स आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करोगे, उनसे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आपने उन्हें क्या करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है. और जब आप इंटरप्रिटेट कर लोगे, एनालाइज कर लोगे अपने रिजल्ट्स को, आफ्टर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी उसके बाद आप क्या करते हो, उन्हें कम्युनिकेट करते हो, ठीक है. तो आई होप स्कोप के बेसिस पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है. सेकेंड आता है आपका स्टेजेस के बेसिस पे. बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज. बुक कीपिंग क्या है, आपकी प्राइमरी स्टेज है. इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, इट इज द सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है ना. ये तो हमने बता ही दिया कि जहाँ पे देखो ना बुक कीपिंग जहाँ एंड हो रही थी मीन्स क्लासीफाइंग पे, उसके बाद वाला स्टेप आता है आपका अकाउंटिंग में समराइज करने वाला, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर. बुक कीपिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऐसी ट्रांजैक्शंस का जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग में, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड टू कम्युनिकेट देम इनटू द इंटरेस्टेड पार्टीज. तो आपने क्या करना है, अकाउंटिंग का देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करो और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने की कोशिश करते हो आप इसमें, ठीक है. और जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसे कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. और इंटरेस्टेड पार्टीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर ली थी. फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल, ठीक है. इंटरनल में क्या क्या आते हैं, एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं अभी तक देखी है तो पहले आप इसे पॉज करके यहीं पे पहले आप वो वाली वीडियो लगाओ, ठीक है ना, तभी ये वर्ड सारे क्लियर होंगे. देखो नेक्स्ट आपका आता है बेसिस क्या है आपका, नेचर ऑफ जॉब. कि जो बुक कीपिंग है और जो आपकी अकाउंटिंग है वो किस नेचर की जॉब है, ठीक है. जो बुक कीपिंग है इज ऑफ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. बुक कीपिंग क्या, डे टू डे एक्टिविटीज को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है. सो इट इज अ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. बट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, चेक करते हो, एसरटेन करते हो. तो ये आपका रूटीन वर्क तो नहीं हुआ, सिंपल वर्क नहीं है ये. कैसा होता है, एनालिटिकल वर्क है, आप इसमें एनालिसिस करते हो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, हु परफॉर्म्स. देखो बुक कीपिंग कौन करेगा और अकाउंटिंग कौन करेगा, बहुत ही सिंपल सा है ये. द बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ. देखो बुक कीपिंग करने के लिए ना आपको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है. क्यों,
क्योंकि आप इसे जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने कुछ भी एनालाइज नहीं करना, आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना कि कितने प्रॉफिट है कितने लॉस, आपने जस्ट उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है तो भी वो उसे बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जो जूनियर स्टाफ होता है वो आपका परफॉर्म करता है बुक कीपिंग का फंक्शन। लेकिन अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, प्रॉपरली आपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, आपने उसे एनालाइज करना होता है। तो देखो एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज वाला पर्सन तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए जब एक नॉलेज हाई होगी तो ऑब्वियस है ना वो सीनियर स्टाफ का मेंबर होगा, क्योंकि जूनियर का तो उसको थोड़ी लिमिटेड नॉलेज होगी। तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, ठीक है। सिक्स्थ वन इज नॉलेज लेवल, ये तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, देखो एक बार फिर भी देख लेते हैं। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय वेरियस बाय द पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, बट अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय द पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। सिंपल। सेवंथ पॉइंट आता है आपका एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब क्या होता है, देखो कि एनालाइज करने वाली स्किल्स चाहिए आपको। अब ये आप ही बता सकते हो, देखो बुक कीपिंग में मैंने क्या डिस्कस किया अभी, कि बुक कीपिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या एनालिटिकल स्किल्स चाहिए आपके बुक कीपर को, सोचो। बुक कीपिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है ना ट्रांजैक्शंस की, क्या आप उसमें कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं, नहीं। तो जब आपने रिजल्ट्स को चेक नहीं, कैलकुलेट नहीं करना, आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको एनालिटिकल स्किल्स भी नहीं चाहिए होते, ठीक है। द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेसेस एनालिटिकल स्किल्स। बट इफ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, आपने प्रॉपरली नेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, कितने प्रॉफिट हैं कितने लॉसेस हैं, व्हाट इज योर बैलेंस शीट स्टेटस, ठीक है ना, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल की क्या वैल्यूज है। तो आप एनालाइज कर रहे हो ना समथिंग। तो जब आप कुछ एनालाइज करते हो तो ऑब्वियस है कि आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेसेस एनालिटिकल स्किल्स। क्लियर। देखो एक चीज होती है, जो बुक कीपिंग का काम करता है आप उसे बोलते हो बुक कीपर, और जो अकाउंटिंग का काम करता है आप उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट्स पता है क्या होती हैं, जैसे कि आपके पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, आपकी पर्सनल बायसनेस होगी कि आप किसका फेवर ले रहे हो, किसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आपके पर्सनल जजमेंट्स क्या होती हैं, क्या बुक कीपिंग में पर्सनल जजमेंट्स होती हैं, क्या अकाउंटिंग में होती हैं, या किस में नहीं होती, ठीक है। देखो बुक कीपिंग में क्या है, इन ऑल द एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या करते हो, आपने रिकॉर्ड करनी है और आप रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। कुछ हमारे ना अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपके कन्वेंशंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, जिसको फॉलो करके ना अपने अपने रिकॉर्ड करनी होती है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो अकाउंट बुक कीपिंग में क्या होता है, जो भी रिकॉर्डिंग करते हो ना ट्रांजेक्शन्स की, वो करते हो आप प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो पर्सनल जजमेंट है ना बुक कीपर का, उसकी कोई भी स्कोप रहता ही नहीं है, ठीक है ना। पर्सनल जजमेंट ऑफ बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में देखो एनालाइज का काम होता है, इंटरप्रिटेट करना, रिपोर्ट्स बनानी है। जब आप एनालाइज करते हो ना कोई चीज़, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो सेम मैनर में उसे एनालाइज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वहाँ पे आपकी पर्सनल जजमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। देखो एक चीज़ को, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, सपोज हाफ फिल है, तो एक पर्सन उसे बोलता है कि ये हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर है, और एक बोलता है कि ये हाफ एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर है। तो इट मीन सबकी अपनी अपनी एनालाइजिंग पावर्स होती हैं। एक पर्सन बोल रहा है कि आधा भरा हुआ है और दूसरा बोल रहा है आधा खाली है तो दोनों सही ना, बट इंटरप्रिटेट करने का, उसे प्रेजेंट करने का, दोनों का मेथड वे अलग हो गया। तो इसलिए ऐसी अकाउंटिंग में होता है, आपने नेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, उसे एनालाइज करना होता है कि कितने प्रॉफिट हैं, क्या लॉसेज हैं, ये सब, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसमें आपको पर्सनल जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा अभी तक। फिर आता है देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट, सुपरविजन एंड चेकिंग। बुक कीपर कैन नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। बुक कीपर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, दैट्स ऑल, ठीक है। अकाउंटेंट क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
खत्म। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट देखो, अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है ना, तो मीन्स अकाउंटेंट को सुपरवाइज करना पड़ता है और उसे चेक करना पड़ता है बुक कीपर का भी काम कि क्या उसने रिकॉर्ड सही करा हुआ है। क्योंकि अगर पहले रिकॉर्डिंग ही सही नहीं हो रखी होगी तो जो आप रिजल्ट्स को कैलकुलेट करोगे क्या वो आपके सही आएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सुपरवाइज करे और चेक करे किस चीज़ को, बुक कीपर के वर्क को, ताकि उसे फ्यूचर में अपने काम को करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर लास्ट देखो आपका क्या आता है, इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। बुक कीपिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। देखो मैनेजमेंट, देखो बुक कीपिंग में आप क्या कर रहे हो, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कि मैंने इतने रुपीज़ का परचेज किया, इतनी सेल करी है, इसको रेंट पे किया, इसको ये सब किया। तो इस बेसिस पे क्या आप मैनेजमेंट में कोई डिसीजंस ले सकते हो? सोचो, क्या आप इस बेसिस पे मैनेजमेंट के अंदर कोई डिसीजन ले सकते हो? नो, क्योंकि आपने जस्ट रिकॉर्ड करा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, आप एनालाइज करते हो ना, रिजल्ट्स बताते हो कि ये रिजल्ट है, ये आपके लॉसेस हैं, इतने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना जो मैनेजरियल लेवल पे बैठे पर्सन्स होते हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं। सपोज देखो, आपके पिछले सपोज 2-3 ईयर से आपको लॉसेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तो आप पॉलिसीज बनाओगे ना, तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो चेक करेगी ना लॉसेस हो क्यों रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर अपनी पॉलिसीज फ्रेम करेगी। क्या आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट, क्या वो आपका एज पर द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली मैनेजरियल लेवल्स अपना क्या करते हो, चेक कर डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, छोटा सा ही टॉपिक था, बेसिस डिफरेंस करने थे हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10 पॉइंट्स हैं। देखो फर्स्ट है आपका स्कोप। ठीक है, स्टेज के बेसिस पे प्राइमरी स्टेज होता है, अकाउंटिंग सेकेंडरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, और अकाउंटिंग का क्या होता है, टू कैलकुलेट या फिर टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हम बात करें नेचर ऑफ जॉब की, तो बुक कीपिंग आपका रूटीन और क्लैरिकल नेचर में होता है, और अकाउंटिंग आपका होता है एनालिटिकल नेचर का। हु परफॉर्म्स, बुक कीपिंग इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ एंड अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। नॉलेज लेवल, अगर आपको बुक कीपिंग में लिमिटेड नॉलेज है तब भी काम चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग में आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। एनालिटिकल स्किल के बेसिस पे क्या बोला गया था, बुक कीपिंग में बुक कीपर को एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिर पर्सनल जजमेंट्स, बुक कीपिंग में कोई भी पर्सनल जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते बुक कीपर की। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ रिकॉर्डिंग का है, जजमेंट तो देनी नहीं ना उसने। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो उसमें जो अकाउंटेंट है उसकी पर्सनल जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमने किया था सुपरविजन एंड चेकिंग। बुक कीपर में आप जो अकाउंटेंट होते हैं ना बुक कीपर, वो कुछ भी अकाउंटेंट के काम को सुपरवाइज और चेक नहीं करता, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपर के वर्क को चेक भी करता है और उसे सुपरवाइज भी करता है। ठीक है, और लास्ट हमने किया था इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, कि मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए कौन बेनिफिशियल है, कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बुक कीपिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजंस। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे. I hope you like this video, right? If you really like it, then please do like, share and subscribe. एंड सब्सक्राइब पक्का करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक्स।